हेलो गाइस एंड वेलकम टू डिकॉर्डर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्डिनो का जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, जिसमें हम देखेंगे एक नया प्रोजेक्ट। आज हम लोग देखेंगे ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी। ठीक है, सो देख सकते हैं कि यहाँ मैंने रखा है अपना ऑर्डिनो और यहाँ रखी है मैंने अपनी एक एलईडी लाइट। सो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एलईडी है इसको ऑर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि जो हमारी एलईडी है इसके अंदर हमारे पास दो वायर्स हैं। ठीक है, अब ये जो दो वायर्स है, एक वायर बड़ा है और एक वायर छोटा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो दो वायर्स होते हैं ये ऑलमोस्ट आपको जितने भी हमारे सेंसर्स है सभी के अंदर मिलेंगे, किसी में 3 और किसी में 4 भी मिलते हैं। सो जो दो मेन वायर्स होते हैं, द फर्स्ट इज फॉर करंट, मतलब जिससे पावर सप्लाई होगी। तो इस एलईडी के अंदर जो बड़ा वाला वायर है वो है करंट के लिए, और जो सेकंड वाला होता है वो होता है ग्राउंड के लिए। ठीक है, सो जब भी हमें किसी सेंसर को किसी तरह का इंस्ट्रक्शन देना होगा तो सबसे पहले हमें उसे ऑर्डिनो से कनेक्ट करना पड़ता है। सो ये एलईडी है। एलईडी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि ये भी हम हमारे कोड में इंक्लूड करने जा रहे हैं। जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, कुछ डिवाइस इनपुट है, कुछ डिवाइस आउटपुट है। जो एलईडी है वो क्या करती है कि ग्लो करती है, हमें रोशनी बाहर देती है। सो अगर कोई सी भी चीज़ हमें डेटा बाहर देता है सो वो रहेगा आउटपुट डिवाइस। और अगर कोई सा सेंसर किसी तरह का डेटा एक्सेप्ट करता है, जैसे कि अगर फ्लैम सेंसर रख ले, हमें कि आग की मात्रा बताइए कि कितनी ज़्यादा फ्लैम निकल रही है, सो वो सेंसर क्या करेगा, उस आग से के जो पार्टिकल्स निकलेंगे उसको एक्सेप्ट करता है। सो वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। हमारी एलईडी क्या है? आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे इस ऑर्डिनो के अंदर ये जो पिन नंबर 13 आपको दिख रही है और इसी के जस्ट पास लिखा है GND वाइट में, सो ये है ग्राउंड। हम जब भी सेंसर्स हमारे कनेक्ट करेंगे वो करेंगे पिन नंबर 0 से लेकर 13 तक। यह है डिजिटल पिंस। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि 0 से लेकर 13 तक किसी में भी इस पिन को कनेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि हमारा जो बड़ा वाला वायर है वो जाएगा पिन नंबर 13 में, और जो छोटा वाला जाएगा वो जाएगा ग्राउंड में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हम 0 से लेकर कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं फॉर फैसिलिटी मैं पिन नंबर 13 में कनेक्ट करूँगा, बिकॉज कि पिन नंबर 13 और ग्राउंड दोनों पास पास है। ये देखिए, ये जो मेरी अब एलईडी है वो क्या हो चुकी है? कनेक्ट हो चुकी है ऑर्डिनो से। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि एक्चुअली इसका कोड क्या होगा। बट वन थिंग टू रिमेंबर इज द केबल। ये जो हमारी केबल है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बता चुका हूँ कि इसका ये जो छोटा वाला एंड है वो जाएगा ऑर्डिनो में और ये वाला जाएगा हमारे सिस्टम में। सो मैं इसको ओपन करता हूँ एंड ये वाला जो पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनो के अंदर ये इस तरह से ये इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब ये जैसे ही इंक्लूड होगा, हम इसका जो नेक्स्ट एंड है उसको हम लगाएंगे सीपीयू में और चलते हैं अपने कोड की तरफ। ऑलराइट गाइस, सो अब हमने क्या किया, यहाँ पर मैं जो ऑर्डिनो का नेक्स्ट वाला पॉइंट है, जो केबल का नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसको मैंने अटैच कर दिया अपना लैपटॉप के साथ। अब हम ओपन करते हैं हमारा ऑर्डिनो IDE और इसमें देखते हैं कि एक्चुअली कोड लिखने की प्रोसेस क्या होती है। सो मैं आया यहाँ पर। अब हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आइए आप टूल्स के अंदर, देन हम जाएंगे बोर्ड में और बोर्ड के अंदर से हमें सिलेक्ट करना है आर्डिनो जेनियन ऊनो। अगर आपका ऊनो बोर्ड है तो ठीक है, अगर नैनो है तो नैनो सिलेक्ट कीजिए, मेगा है तो मेगा सिलेक्ट कीजिए, अलग अलग टाइप के बोर्ड से। बट अगर ऊनो है तो यहाँ से ऊनो सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें आना है पोर्ट पर, और पोर्ट के अंदर जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपको और भी कुछ जो पोर्ट कनेक्शन है COM वो बहुत सारे दिखाए, बट जिसके आगे आपका जो आर्डिनो जेनियन ऊनो हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर दें। ये दो चीज़ें जब आप सिलेक्ट करोगे ना, तभी जाकर कहीं आपका जो कोड है वो ऑर्डिनो बोर्ड में अपलोड होगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम आते हैं फाइल पर, जाते हैं न्यू पर। जैसे ही आप न्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हमारा कोड।
सो कोड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें इस जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसको ये बताना होगा कि हमारा जो पिन है, जो हमारी एलईडी की पिन है, 2 पिन हमने यहाँ कनेक्ट किए, एक ही है पिन नंबर 13 और एक ही है पिन नंबर जो हमारे ग्राउंड है उसके साथ। सो हमें यहाँ पर ग्राउंड को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट जो हमारी पिन्स है, डिजिटल पिन्स, जो कि 0 से लेकर 13 है, तो वहाँ पर आपने किस पिन पर ऑर्डिनो को कनेक्ट किया है, ये हमें बताने की ज़रूरत है। सो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं INT। INT रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। इंटीजर मतलब जो नंबर्स हैं, और हमने हमारी एलईडी की पिन कहाँ कनेक्ट की है, एक इंटीजर पर, मतलब एक 13 नंबर पर। तो हमें क्या करना होगा कि हमें बताना होगा कि हम पिन नंबर 13 के साथ वर्क कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे कि हमने लगाया INT। अब हम इसको एक नाम देंगे। अब जो नाम चाहे वो नाम दे सकते हैं। मैं नाम देता हूँ LED और इसके इक्वल्स टू में लगाता हूँ 13। ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी जो LED है वो पिन नंबर 13 पर हमने लगाई हुई है, ठीक है। जब भी हमें डिवाइसेस के पिन्स कनेक्ट करने होंगे तो हमें उन सभी पिन को यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम चलेंगे हमारे सेटअप की तरफ। सेटअप में हमें क्या बताना पड़ेगा कि हमारी जो LED है, जो भी डिवाइसेस है, वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। सो जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो या तो इनपुट रहेंगे या आउटपुट रहेंगे। सो हमारी जो LED है वो LED है एक आउटपुट डिवाइस। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लगाएंगे हम पिन मोड। ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने लिखा है पिन मोड, तो पिन मोड का M कैपिटल है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि किन किन चीज़ों का कलर चेंज होता है, क्योंकि अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब आप गलत लिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिखा है पिन मोड, जिसका कलर ऑलरेडी चेंज हो चुका है। मैं लगाता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ LED, ठीक है, मतलब जिसको हम चेंज कर रहे हैं, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। तो हमने लिखा LED, हमने लगाया कॉमा, और उसके बाद हम कैपिटल में लिखेंगे आउटपुट, ठीक है। जैसे हमने कैपिटल में आउटपुट लिखा, इसका भी कलर चेंज हो गया। और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज करके क्या करा, सेमीकोलन लगाया। ये लाइन ये बता रही है कि जो हमने LED यूज़ करी है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। सो LED आउटपुट है तो हमने उसको शो कर दिया आउटपुट, मतलब वो एक आउटपुट डिवाइस है। देन हम आएंगे हमारे वॉइड लूप पर, ठीक है। 2 वर्क हो गया। फर्स्ट हमने बता दिया कि पिन कहाँ पर हमारी कनेक्ट है। सेकंड हमने बता दिया कि जो डिवाइस है वो इनपुट है या आउटपुट है। अब जो हमारा वर्किंग ऑफ कोड है वो होगा लूप के अंदर। सो हमें क्या करना है कि हमें इसको डेटा सेंड करना है, इससे किसी तरह का डेटा रिसीव नहीं करना है। सो उसके लिए हम एक कोड है, उसको बोलते हैं डिजिटल राइट। देखिए जैसे डिजिटल राइट लिखा, राइट का W कैपिटल है, वर्ड हमारा जो है ये करेक्ट हुआ तो उसने ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज कर दिया। अब हमने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे LED, क्योंकि हमें जो वर्क करना है वो LED के साथ वर्क करना है। कॉमा, और कॉमा के बाद जब भी हमें करंट सप्लाई करना है तो हम लिखेंगे कैपिटल में हाई, और हाई के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। हमने लिखा है डिजिटल राइट, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं डिजिटल पिन्स पर, ठीक है। जो 0 से 13 है उनको डिजिटल पिन्स बोलते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लगाऊंगा डिले 1000 ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। इस सेमीकोलन का ध्यान रखिएगा, सेमीकोलन बताता है कि कौन सी लाइन अब एंड हो रही है। तो जब भी हम किसी तरह की लाइन को एंड करेंगे तो हम लगाएंगे सेमीकोलन। एंड नेक्स्ट लाइन जो हमने लिखी है यहाँ से डिले वाली, सो डिले का मतलब क्या होता है कि हमें कितने सेकंड वेट करना है। सो 1000 मतलब 1 सेकंड होता है। सो जो हमने 2 लाइन लिखी है, इस 2 लाइन का मतलब क्या है कि जो भी पिन नंबर 13 पर हमने डिवाइस कनेक्ट किया है उसको एक तरह का करंट सप्लाई करें। LED को हमने कर दिया हाई, तो वहाँ जाएगा करंट। फिर वो करंट कब तक रहेगा, 1 सेकंड तक। फिर हम क्या चाहते हैं कि हमने ब्लिंकिंग करवानी है। सो जो LED है वो जलेगी फिर बंद होगी, फिर जलेगी और फिर बंद होगी। तो हम फिर क्या लिखेंगे, डिजिटल राइट। एंड मैंने किया LED कॉमा कैपिटल में लिखा
लो। इसका मतलब है कि करंट को बंद कर दो। और कितनी देर तक बंद करेंगे हम, फिर से इसको 1 सेकंड तक बंद करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। अब मैं इस पूरे कोड को रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम इस कोड को करेंगे अपलोड। देखिए, हमने यहाँ लिखा INT के साथ LED 13, मतलब जो LED हो पिन नंबर 13 पर कनेक्ट हो। फिर हमने लिखा पिन मोड, जो कि बताएगा कि ये जो डिवाइस है वो इनपुट है या आउटपुट है। नेक्स्ट, इस लाइन का मतलब है कि जो हमारे डिजिटल पिन से उसको करंट सप्लाई करो, और करंट क्या, हाई, मतलब एक तरह का वोल्टेज दो। फिर कितने सेकंड तक वोल्टेज रहेगा, 1 सेकंड तक। फिर लो, मतलब कि जो वोल्टेज है उसको कट कर दो, उसको बंद कर दो, करंट सप्लाई करना बंद कर दो। और कितनी देर तक वेट करो, 1 सेकंड तक। अब नेक्स्ट, लूप मतलब क्या होता है कि जो भी कोड है वो यहाँ पर आकर बंद होगा और यहीं से फिर रिटर्न कहाँ होगा, इस लाइन पर, और फिर से कोड चल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ अगर क्लोज हुआ, फिर टॉप पर गया, फिर शुरू हो गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं लूप। सो अब हम करते हैं यहाँ जो हमारा राइट है यहाँ पर क्लिक, और इसको करते हैं वेरीफाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेविंग का ऑप्शन दे रहा है। सो मैं इसको अपनी ड्राइव के अंदर जाता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं गया यहाँ एंड देन मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। Arduino, ठीक है, ओपन किया और इसको मैं एक नाम से सेव करता हूँ, से LED एंड सेव। ठीक है, नाउ ये सेव हो गया। नेक्स्ट ये यहाँ से हो रहा है कंपाइल एंड देन डन कंपाइलिंग। इट मीन्स कि इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। अब ये जो है, यहाँ पर मैं जाऊँगा इस एरो पर और लिखा हुआ अपलोड, मैं करूँगा इस अपलोड बटन पर क्लिक और जो मेरा कोड है वो फिर से कंपाइल होता है और अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। सो अब चलते हैं हम हमारे ऑर्डिनो की तरफ और देखते हैं कि वहाँ क्या चेंज आया हुआ है। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी LED है ये हो रही है यहाँ पर ग्लो, क्योंकि हमने इसका जो एक पार्ट है वो रखा था पिन नंबर 13 पर, जो कि है डिजिटल। वहाँ से आया इसके पास कोड का जो इंस्ट्रक्शन है वो, साथ ही साथ करंट, एंड द नेक्स्ट पिन हमने लगाई थी ग्राउंड से, जिससे कि करंट पूरा स्टैब्लिश हो गया। एंड देन कोड के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने कोड में लिखा था कि इट इज़ अ ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी LED ग्लो हो रही है। मतलब हमने जो कोड लिखा था कि हाई होगी 1 सेकंड के लिए, देन लो होगी 1 सेकंड के लिए। सो ये बार बार करंट क्या 1 सेकंड के इंटरवल में पास हो रहा है। सो आप ये देख सकते हैं कि जो मेरी LED है वो प्रॉपर ग्लो हो रही है। ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट रन कर चुका है। सो गाइस, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस अपने चैनल्स पर डालता रहता हूँ। मैं आपको ऑर्डिनो के सारे सेंसर्स की इन्फॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल और कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।